एक्स लिमिटेड जस्ट डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 14 पर शेयर। ये तो मतलब ये क्या हुआ, ये हुआ अपना D0, क्योंकि इसने ये डिक्लेयर कर चुका है। मिस्टर बी इज़ प्लानिंग टू परचेज द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंटिसिपेटिंग इंक्रीज इन ग्रोथ रेट फ्रॉम 8% टू 9%। मतलब जो मिस्टर बी है वो प्लान कर रहा है कि वो एक्स लिमिटेड के शेयर खरीद लेगा, क्योंकि अब जो ग्रोथ रेट है वो 8% से 9% होने वाली है। यानी फ्यूचर की ग्रोथ रेट है कितनी, 9% है। 8% तो ऑलरेडी अभी है, फ्यूचर में कितनी होगी, 9%। तो ये 8% हमारे लिए क्या होगा, इररिलेवेंट हो गया। विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स। और जो ये 9% की ग्रोथ रेट है ये आगे आने वाले 3 साल तक कंटिन्यू रहेगी। ही ऑल्सो एक्सपेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर टू बी 360 आफ्टर 3 ईयर्स। और कह रहा है कि 3 साल बाद जब ये शेयर को बेचने की कोशिश करेगा मार्केट में, तो उस शेयर की प्राइस कितनी होगी, 360 रुपये होगी। You are required to determine the maximum amount Mr. B should pay for shares if he requires a rate of return of 13% per annum। तो आपको निकालना है कि मिस्टर बी को ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमाउंट मिस्टर बी शेयर के लिए पे कर सकते हैं, अगर उन्हें मिस्टर बी की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 13% पर एनम है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, ये होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। और क्या निकालना है, द मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे फॉर शेयर इफ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर 13% रेट ऑफ रिटर्न पर एनम। कह रहा है कि अब मिस्टर बी कितना पे करेगा जब मिस्टर बी को लगता है कि 9% जो ग्रोथ रेट है वो 3 साल की बजाय, यहाँ पे लिखा है कि 9% की ग्रोथ रेट 3 साल तक बनी रहेगी। तो यहाँ पे लिखा हो कि अगर उसको लगता है कि 9% की जो ग्रोथ रेट है वो इनडेफिनेटली यानी परपेचुअल रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, 9% हमेशा बनी रहेगी। और अब जो रिक्वायर्ड जो रेट ऑफ रिटर्न है पर एनम 13%, यानी इस केस में भी KE कितना 30% है। लेकिन जो 9% है ये 3 साल के लिए रहेगा, ये इंडेफिनेटली पीरियड के लिए रहेगा, इंडेफिनेट पीरियड के लिए। द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 3 years if 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड एज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेनिंग सेम एज इन सेकेंड अबव। हमें निकालनी है मार्केट प्राइस 3 साल के एंड में, अगर 9% की जो ग्रोथ रेट जो ये एज्यूम कर रहा है ये अचीव कर ली जाती है, यानी अगले 3 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो 9% ही रहती है। तो हमें अगले 3 सालों के बाद जो शेयर की जो मार्केट प्राइस होगी हमें वो निकालनी है। एज्यूम करना है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 13% ही है। तो हमें रुपी अमाउंट में करना है, 2 डेसिमल पॉइंट तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये हमें प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 9% का और 13% का। ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं, ये फ्यूचर वैल्यू है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ना सब फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू सिर्फ ये है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा जो मार्केट प्राइस निकालने का हमारा फॉर्मूला अभी तक ये चल रहा था, इक्वल टू D01 + G KE। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब जो ग्रोथ होती है वो परपेचुअटी होती है, यानी ग्रोथ इंडेफिनेट होती है, ठीक है, कोई पीरियड लिमिटेड नहीं होता है। बट इसमें हमें पीरियड लिमिटेड दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको 3 साल तक सिर्फ ग्रोथ रहेगी, यानी ग्रोथ परपेचुअटी वाली तो है नहीं, सिर्फ 3 साल तक रहनी है। तो उस केस में हम क्या किस तरीके से मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो उस केस में जो मार्केट प्राइस हम निकालेंगे कि जब पीरियड लिमिटेड दे रखा था, हम मार्केट प्राइस निकालेंगे कैश फ्लो का यूज़ करके। किसका यूज़ करके, कैश फ्लो का यूज़ करके। ये वाला फॉर्मूला हम तभी यूज़ करेंगे जब ग्रोथ है वो इनडेफिनेटली होती रहेगी, बट यहाँ पे सिर्फ लिखा कि सिर्फ 3 साल तक इतनी ग्रोथ होगी, तब उस केस में मार्केट प्राइस निकालना है। तो देखो ईयर 1 2 3, अब अगले 3 साल तक अभी क्या है, अभी D0 कितना था, D0 था 14। अगर अगले 3 साल तक 9% से ग्रो करेगा तो ईयर 1 में डिविडेंड है वो कितना मिलेगा, 14 + 9% यानी 15.26%। और ईयर 2 में डिविडेंड कितना मिलेगा, 15.26 + 9% यानी 16.63। उसी तरीके से ईयर 3 में 16.63 का +9%। और ईयर 3 में और इसको कौन सी कैश फ्लो होगा, जब भी मार्केट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, प्राइस कितनी होगी उस समय मार्केट में इसकी 360 रुपये प्राइस होगी, यानी कैश फ्लो उसको और कितना मिलेगा ईयर 3 में 18.13 डिविडेंड के अलावा। जब ये शेयर को बेचेगा तो उसकी शेयर प्राइस 360 रुपये के हिसाब से बिकेगी, ठीक है। तो और उसकी रिकॉर्ड रेट ऑफ कितना है, रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% का, यानी 13% से इसको हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर देंगे तो हमारी PV आ जाएगी। तो इस तरीके से PV कितना 288.59। अब देखो यही हमारी मार्केट प्राइस होगी। तो देखो एक लॉजिक और आपको समझाता हूँ, आप उतना ही पे करना चाहोगे ना, उससे ज़्यादा आप उतना पे करना चाहोगे जितना आपको
फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर में जो भी मिल रहा है उसकी अभी प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल लो। तो मतलब आप इस शेयर के लिए ज़्यादा ज़्यादा आप इतना पे कर सकते हो। तो ज़्यादा ज़्यादा कितना कर सकता है आदमी, वो पे मिस्टर बी 288.59, या फिर यहाँ पे 56 आंसर में, बट डेसिमल का फ़र्क है, 0.03 का, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब दूसरे में उसने पूछा था कि क्या हो अगर जो 9% की ग्रोथ रेट है वो मिस्टर बी के हिसाब से इंडेफिनेटली बनी रहेगी, सिर्फ 3 साल तक नहीं, इंडेफिनेटली बनी रहेगी। तो इंडेफिनेटली वाला फॉर्मूला तो है ही, जो फॉर्मूला हो तो इंडेफिनेटली ग्रोथ पीरियड के लिए, तो हम सीधा इंडेफिनेटली ग्रोथ पीरियड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या है, मार्केट प्राइस 0, यानी अभी जो ईयर 1 है, ईयर 1 के हम बिगनिंग पे खड़े हैं। तो ईयर 1 की बिगनिंग यानी ईयर 0 पे एक तरीके से खड़े हैं, ईयर 0 के एंड पे खड़े हैं। तो तब उस समय हमें मार्केट प्राइस निकालनी है, यानी अभी तक जो है एक्सपेक्टेड ईयर शुरू नहीं हुआ है। तो D0 यानी ईयर एंड 1 का जो डिविडेंड अभी जो पे हुआ है वो 1 प्लस ग्रोथ रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। तो अब इस फॉर्मूले में सारा रख दो तो आपका निकल जाएगा, कितना निकल गया मार्केट प्राइस 381.5। ये कब की मार्केट प्राइस है, ये जो है ना, ये ईयर 0 पे जो मार्केट प्राइस निकली है ये वो है। फिर हमें ईयर एंड जो 3 साल जो ख़त्म हो जाएंगे, थर्ड ईयर के एंड पे हमें मार्केट प्राइस निकालनी है। एज्यूम करना है कि 9% ही जो ग्रोथ रेट है 9% ही रहेगी और रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% ही रहेगा। तो हम मार्केट प्राइस अभी हम ईयर एंड ये जो बिगनिंग है उस पर निकाले थे, अब हम थर्ड ईयर के एंड पे निकाल लें, तो इधर MP3 हो जाएगा। तो यानी थर्ड ईयर के एंड की डिविडेंड कितनी होगी, थर्ड ईयर के एंड की डिविडेंड हमने यहाँ पे निकाली ना 18.13, तो 18.13 फॉर्मूले में आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 494। बस आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है परपेचुटी के लिए, यानी जब ग्रोथ इंडेफिनिटली पीरियड के लिए होगी। ये नहीं कि ये ग्रोथ 3 साल चलेगी, 4 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, नहीं, ये ग्रोथ हमेशा फॉरएवर चलती रहेगी, तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैश फ्लो का यूज़ इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि जो 9% की जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ अगले 3 साल के लिए चलेगी। तो जब भी ऐसा पीरियड में लिमिटेड दे रखा हो कि लिमिटेड पीरियड दे रखा हो तो हम कैश फ्लो का यूज़ करते हैं, फॉर्मूला का यूज़ नहीं करते हैं। और फॉर्मूला में भी मार्केट प्राइस हम जिस साल की निकाल रहे हैं, जिस साल की मार्केट प्राइस, जिस साल पर खड़े होकर के हम मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, उसी साल की डिविडेंड हम यहाँ पे लेते हैं। हम इधर साल के बिगनिंग में ही मार्केट प्राइस निकाल रहे थे, इसलिए साल के बिगनिंग का हमने डिविडेंड लिया था जो लेटेस्ट अभी जो पे किया है। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 3 साल के एंड का डिविडेंड, 3 साल के बाद आगे फ्यूचर में, तो जो डिविडेंड हमने लिया वो 3 साल के एंड पे जो डिविडेंड पे हुआ होगा वो वाला डिविडेंड हमने लिया। तो इस तरीके से होता है।